दोस्तों, बहुत बार आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा एक डायलॉग, और वो डायलॉग है, दोस्त जिंदगी बहुत छोटी है। कई बार सुना होगा आप लोगों ने। आप जानते हो ये डायलॉग किस दवा का है? ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम के बहुत सारे फ्लेवर हैं दोस्तों। आज इसी फ्लेवर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्यूबरकुलिनम पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, इसे एंजॉय करो। वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। हमेशा एंजॉय करना, एक्साइटमेंट, इंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। हमेशा बदलाव चाहिए, चेंज। एक चीज से वो तुरंत बोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, समझिए अभी कोई ट्यूबरकुलिनम की औरत है, फीमेल है, तो अगर उसने कोई एक ड्रेस लिया तो 2 दिन बाद फटाक उसको नया ड्रेस दूसरा चाहिए, फिर 2 दिन बाद और दूसरा चाहिए। ऐसे उसको कंटिन्यूअस चेंज चाहिए, एक चीज़ों से बोर हो जाना। चेंज उनको एक्साइटमेंट देता है, उनको इंटरटेन करता है, और वो उनको हमेशा चाहिए। सो इस तरह की कोई फीमेल है तो समझिए उस मेल का आधा से ज़्यादा खर्चा तो कपड़ों में ही ज़्यादा होगा। या फिर अगर ट्यूबरकुलिनम का बच्चा है, पापा मुझे एक टॉय ला के दो, ला के दिए, फिर 2 दिन बाद पापा दूसरा टॉय ला के दो। मतलब उसके टॉय की भूख कम ही नहीं होती है। एक चीज लिया, 2 दिन में उस चीज से वो बोर हो गया। फीमेल है, कपड़े ली, 2 दिन में वो कपड़े से बोर होके नेक्स्ट। आजकल ट्रेड चला है मोबाइल का, ये हाल यहाँ भी है, लेकिन ये ज़्यादा खर्चीला है। एक मोबाइल लिए, बोर हो गए थोड़े दिन में, अरे जी इसका कैमरा अच्छा नहीं है, इसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है, फटाक से दूसरा ले लिए, फिर तीसरा ले लिया, फिर चौथा लिया। बर्डन किस पे आता है? पेरेंट्स पे। अगर एक ट्यूबरकुलर चाइल्ड है तो उसका पूरा बर्डन उसके पेरेंट्स पे आता है। एक ट्यूबरकुलर वाइफ है तो उसका पूरा बर्डन उसके हस्बैंड पे आता है। या एक ट्यूबरकुलर छोटा बच्चा है, वो बच्चा भी बड़े के बराबर खर्च करवाता है। क्योंकि ट्यूबरकुलर का पेशेंट हमेशा बदलाव, चेंज। इसी वजह से ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट हमेशा ट्रैवलिंग पसंद करता है, घूमना फिरना। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में कई सारे प्रोसेस हैं चेंज के। यहाँ पे आप पेड़ देखते हैं, वहाँ पे नदी देखते हैं, वहाँ पे रास्ते देखते हैं। ये कंटिन्यूअस चेंज है, और ये चेंज ट्यूबरकुलिनम को अच्छा लगता है। लगातार एक के बाद दूसरा बदलाव आते रहना ये पसंद है। शायद इसीलिए ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद करता है, बहुत ज़्यादा। हमेशा प्लान करता रहेगा, मुझे अब ये कल छुट्टी है तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसके साथ रहने वाले बोलते हैं, यार इसके पैर में पहिया है क्या, एक जगह बैठता ही नहीं है। छुट्टी 3 दिन बाद होनी, अभी से प्लान हो जाएगा। इतना बोर होता है वो, हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए उसको। अगर कोई प्लानिंग नहीं भी है तो भी वो एक जगह नहीं बैठ सकता। अगर ट्रैवलिंग का कोई प्लान नहीं है तो वॉन्डर करता रहेगा बिना लक्ष्य के, इधर उधर। अभी कोई रास्ते में मिल गया, हाँ भाई क्या, कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही बोर हो रहा था, निकल गया। एक जगह नहीं बैठेगा वो। उसके समझो एक दोस्त है, अगर खुदा न खास्ता उसका दोस्त अगर लेजी है तो वो तो परेशान हो जाता है। ये दोनों परेशान हो जाते हैं। ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट उसकी आलस से परेशान हो जाता है, और वो बंदा इसके हाइपर एक्टिविटी से परेशान हो जाता है। क्योंकि अगर दोनों एक घर में रह रहे हैं तो ये आज
यहाँ पे ये कर्टन लगाना है, फिर दूसरे दिन वहाँ से हटाएगा पर्दा, दूसरी जगह लगा देगा, यहाँ से पर्दा ये चेंज वो चेंज, घर में लगातार चेंज करता रहता है वो। और ये सुस्त बंदा देखते रहता है, वहाँ था तो क्या प्रॉब्लम था, वो भी तो वही काम कर रहा था यहाँ। मतलब ये चुपचाप बन के मूक बन के देखते रहता है। ये इसको बेवकूफ़ समझता है, वो इसको बेवकूफ़ समझता है। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह ये रिलेशन भी, एक रिलेशन से संतुष्ट नहीं होता, ये नए नए दोस्त बनाना इसके शौक होते हैं, नए नए लोगों से मिलना इसकी चाहत होती है। अगर ट्यूबरकुलम का पेशेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है तो समझिए कि उसके मैसेज हमेशा आते रहेंगे। ऐसे रहता है वो। और सुस्त वाला बैठे रहेगा आराम से, कभी कभार मैसेज कर दिया तो कर दिया। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये इंटरनली बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत बेचैन होते हैं इंटरनली। इसलिए ये बंदे भले इनकी फिजिकल अवस्था रॉबस्ट हो, यानी ये मजबूत हो या कमज़ोर हो, शरीर में दम न होने के बावजूद भी ये मेंटली इतना ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं कि इनको कंटिन्यूअस चलना, कंटिन्यूअस काम में लगे रहना, कंटिन्यूअस चीज़ों को चेंज करते रहना, नए नए लोगों से मिलना, ये हमेशा पसंद रहता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल रेस्टलेसनेस। और ये चेंजेस जो होते हैं ना, ये स्लो नहीं होते, ये बहुत तेज होते हैं, विग्रस होते हैं, फास्ट होते हैं। ये अगर इसके आइडियाज़, अभी ये आइडिया है तो ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद वो आइडिया चेंज होगा, फटक से दूसरे ही पल या दूसरे दिन चेंज हो जाएगा। कोई चीज़ उसने शर्ट लाया, उसको बहुत अच्छी लगी शर्ट, जब तक उसके पास नहीं है तब तक ठीक है, उसका डिज़ायर है। जैसे ही उसके पास आ गया बस ख़त्म, बोर हो गया उससे। अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करूं? उसका टाइम फटाफट पास होते रहता है, उसको लगता है कि टाइम निकलता जा रहा है हाथ से। एक बार की बात, ये रिस्की भी बहुत होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये रिस्क लेने में डरते नहीं हैं। मेरा एक दोस्त था एडवोकेट, और एक बंदा था गाड़ी चला रहा था। हम तीनों उसी की गाड़ी में बैठे हुए थे और वो ड्राइविंग कर रहा था, मैं उसके बगल में ही था। तो हम बाहर उतरे चाय पीने के लिए। चाय पीते समय वापस जब गाड़ी में बैठने लगे तो वो एडवोकेट ने कहा कि सर मैं आगे बैठूं। मैंने कहा बैठो। अब पता नहीं उस बंदे को क्या मजाक सूझी, पता नहीं। और वो बंदे का गाड़ी का स्पीड था 100 के ऊपर ही था, 110 120 ऐसे ही कुछ तो था। फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है और अचानक बंदे ने स्टीयरिंग छोड़ दिया। उस वकील की सारी वकालत भूल गई। इतने रिस्की होते हैं ये, खुद तो मरेंगे, 10 जन को और लेके मरेंगे। इनको डर नहीं लगता दोस्तों। ये चाहते हैं ना कि जितना भी समय है जिंदगी का, इसको एकदम एंजॉय करो, एंजॉय करो, एक जगह बैठ के बोर मत हो। लाइफ उनके हिसाब से ऐसा होता है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कम ऑन, डू समथिंग, कुछ करो, तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ऐसे रहते हैं वो। उनके हिसाब से आराम करना या सोना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। उनका बस चले तो 2 घंटा भी ना सोएं, ऐसे होते हैं वो। कितना भी थक हार के अगर वो कोई बंदा आके बैठा है, आधा घंटा बैठा, चल हो गया, आराम मिल गया ना, चल। अरे तू ट्यूबरकुलिनम है, सामने वाला तो नहीं है, उसको तो जीने दे। वैसे हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको लगातार चेंज चाहिए। शायद इसीलिए उन्हें ये महसूस होता है कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। एंजॉय इट, एंटरटेन इट। बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक छोटा सा पोर्शन था दोस्तों,
ट्यूबरकुलम दवा का, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग जिस मॉडर्न युग में जी रहे हैं, आप सोचिए मोबाइल की सेल कितनी होती है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलम पेशेंट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ, मोस्टली बिकॉज ऑफ। रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं। अगर कोई फैशन नया आया तो ट्यूबरकुलम का पेशेंट पहला सबसे आगे लाइन में खड़ा रहता है। हाँ, ये चेंज है ना, ये बदलाव है, ये फैशन है, पहले अडॉप्ट कर लेगा वो। साइकोटिक दूर बैठा देखता रहता है, बहुत लास्ट में आता है वो। सो दिस टाइप ऑफ चेंज, ट्रैवलिंग, हाइपर एक्टिव, ऐसे होते हैं ट्यूबरकुलम के पेशेंट। वो अपने पल पल को जीना चाहते हैं। एक जगह ठहराव, रुकाव इनके लिए मतलब परेशानी का सबब है। बदलाव ही इनकी जिंदगी है। पर दोस्तों, कोई भी चीज सिर्फ बुरी नहीं होती। क्योंकि आदमी बोर होकर बदलाव नहीं चाहता तो आविष्कार नहीं होता। नई नई चीजों का आविष्कार नहीं होता। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो आविष्कारक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ज़्यादातर वो ट्यूबरकुलर मायज़म के ही होते हैं। सो एक उसका नेगेटिव पॉइंट है तो एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्या है? बदलाव। कोई एक नियम बना है, उस नियम को तोड़ के नए नियम बनाना, बदलाव, चेंज। और जो बंदा चेंज करने की कुव्वत रखता है वही कुछ नया खोज करता है दोस्तों। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, एक सेक्शन था ट्यूबरकुलम नोसोड का, लेकिन इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था? लेट मी नो। दैट्स ऑल अबाउट लाइफ इज वेरी शॉर्ट अकॉर्डिंग टू ट्यूबरकुलम। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।